परसेंटाइल थी 99.68 इन जेई मेंस और रैंक थी। पहली बात तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि मुझे इतने सारे इंटेलिजेंट बच्चे अचानक से आ गए हैं। मतलब कि ये मुझे रिग्रेट होता है थोड़ा सा कि अगर मैं शायद से कर लेती तो मेरा हो जाता। को इतनी ज़्यादा मेहनत करने की आदत हो जाती है तो आप मतलब कि कुछ और चीज़ जो होगी वो आप आसानी से कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि आपको हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी जेई चल रहा है, मैंने भी जेई दिया हुआ है। मेरी परसेंटाइल थी 99.68 इन जेई मेंस और रैंक थी 5096। और अभी जेई चल रहा है तो मेरे जाने पहचानने वालों में लोगों में दिया है उन्होंने जेई। और मैंने वीडियोस भी देखी है जिसमें बच्चे रोते हुए आ रहे हैं बाहर अपेरेंटली सेंटर से बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि ये काम तो मैंने भी करा है तो मैं भी वीडियो बना लेती हूँ इस बारे में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैंने जेई की प्रिपरेशन जो स्टार्ट की थी हार्ड को, दैट स्टार्ट्स इन 11th आई थिंक फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, राइट। मैंने भी 11th में स्टार्ट किया था। हमारा एक्चुअली में हुआ क्या था कि मैं जब 10th में थी, 9th-10th में कोविड था तो लॉकडाउन था। फिर जब मैं 10th में थी तब NTSC नहीं होने वाला था तो हमारी कोचिंग ने डिसाइड करा कि हम 11th का पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे एंड आई एनरोल्ड फॉर दैट बैच। एंड तब बैचेस कम थे, नंबर ऑफ बैचेस, तो जो सबसे टॉप बैच था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और हुआ क्या कि ये हो गया मेरा सिलेक्शन और तब लॉकडाउन हट गया और क्लासेस ऑफलाइन होने लग गई। और पहली बात तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि मुझे इतने सारे इंटेलिजेंट बच्चे अचानक से आ गए हैं, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस हो, मतलब कि बहुत मेरे को कम्पीट करना अच्छा लगता है। लेकिन कम्पीट करने में मतलब कि मुझे जीतना भी पसंद है, सिर्फ कम्पीट करना नहीं पसंद है, कम्पीट करके जीतना भी पसंद है। लेकिन वो सारे इतने ज़्यादा स्मार्ट बच्चे कि मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा डम हूँ इन सब के आगे। पर एनीवेज उनमें से काफ़ी मतलब कि एटलीस्ट मेंस में, वैसे एडवांस में भी हम सब ने कबाड़ा कर दिया आई थिंक काफ़ी बच्चों ने। और जिनसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था उन लोगों ने रैंक लाई है, और जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था उन लोगों ने रैंक नहीं लाई है। तो आई थिंक लक का तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। लाइक मतलब कि अगर क्या पता कि किसी की तबीयत ख़राब हो जाए उस दिन, मतलब कि इतने सालों की मेहनत, एक्चुअली में सालों की मेहनत लोग, मतलब मैंने तो फिर भी 2 साल ही डिवोट किए जेई फोकस स्टडीज़ पे। वहाँ पे जो हमारे बैच में बच्चे थे वो पता नहीं 8th क्लास से 5th क्लास से, मेरी तो स्कूल में बच्चे थे भाई। मेरे स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे अपेरेंटली। उनकी सिंगल डिजिट रैंक आई हुई है जेई एडवांस में, तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंटेलिजेंट बच्चे थे। वो बहुत बचपन से ही पढ़ रहे थे और उनमें से एक की सिंगल डिजिट रैंक आई और एक की मतलब कि कम रैंक आई। तो लक इज़ अ वेरी बिग फैक्टर आई थिंक, यह मुझे रियलाइज़ हो गया है। लेकिन हार्ड वर्क इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मतलब कि लक ऑल्सो फेवर्स, मतलब कि लक भी तभी काम करेगा जब आपने हार्ड वर्क एक्चुअली में करा है। क्योंकि मतलब कि अगर आपको आता ही नहीं है कुछ सॉल्व करना तो आप क्या ही कर लोगे लक के साथ भी। एनीवेज तो मैंने 11th में स्टार्ट किया था, लेकिन फिर हमारा एक और रीशफलिंग टेस्ट हो गया और उसमें मेरा एक बैच नीचे आ गई मैं। नाउ 11th, मतलब उस बैच में फिर भी बच्चे ऐसे थे कि मैं compete करने लायक तो थी उनके बीच में, कि मतलब मैं ऐसे एकदम ही पीछे भी नहीं थी। compete करने में मेरी कुछ मतलब बीच में ही रैंक होती थी, ऐसे मैं एकदम ही नीचे भी नहीं थी और एकदम ही ऊपर भी नहीं थी, मैं बीच में आती थी। तो 11th वॉज फाइन। मेरे को एक्चुअली में इतना ज़्यादा कभी स्ट्रेस 11th में तो एटलीस्ट नहीं हुआ कि कैसे होगा क्या होगा, और पता नहीं, मतलब कि स्ट्रेस वो तो रहता ही है कॉन्स्टेंटली कि आपके जब मार्क्स आते हैं, एक तो इतने पेपर होते हैं, बहुत सारे पेपर होते हैं 11th-12th में, तो हर हफ्ते ही पेपर हो रहा होता है, तो कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएशन चलती रहती है आपकी। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके हर एग्ज़ाम में ही मार्क्स आने चाहिए। सिर्फ आपके जेई मेंस और जेई एडवांस में मार्क्स आने चाहिए एक्चुअली में, तो बाकी सारे नन ऑफ दैट मैटर्स एट ऑल। पर वही एक्चुअली में बताते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है और क्या आपकी रैंक हो सकती है। पर ये भी बदल जाता है, ये सब बदल जाता है, मतलब क्या बोलूँ मैं। एनीवेज मैं मेरा ही बोलती हूँ क्योंकि मैं जनरलाइज़ करके तो बोल ही नहीं सकती हूँ कुछ, बिकॉज़ एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टोरी और इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। तो फिर हम आते हैं 11th में थे हम। 11th में मेरा नॉर्मल था, ठीक-ठाक मार्क्स आ रहे थे और ऑब्वियसली बेटर बनने की तो हमेशा से ही, मतलब कि सबको बेटर बनना ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा मार्क्स आए ऐसा सब चाहते हैं, मैं भी चाहती थी पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। ऑल्दो मैंने करा तो है हार्ड वर्क यार, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था मैंने। ठीक है, मैं अभी भी खुश हूँ, मतलब इतना ज़्यादा दुःख भी नहीं है मेरे जीवन में। एनीवेज़ तो अब फिर आता है 12th, राइट। 12th में एक्चुअली हमारे साथ होता है हमारे साथ बहुत सारी ये सबसे पहले बात तो हम स्कूल को एड्रेस करते हैं। स्कूल एंड जेई डज़ नॉट गो हैंड इन हैंड। दोनों का सिलेबस सेम है लेकिन दोनों की पढ़ाई करने के तरीके और जो दोनों में जो क्वेश्चंस आते हैं वो दोनों ही बहुत अलग है। जो स्कूल में आपसे पूछते हैं दैट इज़ एनसीईआरटी एंड दैट इज़ मोर थ्योरी, और उसके लिए आपको मतलब कि
आप ऐसे पेपर से एक दिन पहले भी पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन एक दिन पहले पढ़ने का भी टाइम आपके पास होना चाहिए तब, और वो किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि सबको यही लग रहा होता है कि स्कूल इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एंड हमें जेई पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरे भी सेम थिंकिंग थी। तो मेरी एक्चुअली में थोड़ी परसेंटेज स्कूल में 11th में ड्रॉप हो जाती है, 84% आई थी मेरी, और मेरी कभी भी 80s में परसेंट नहीं आई है। मेरी लोएस्ट परसेंटेज 12th में ही आई थी, आई थिंक 91.4 12th के बोर्ड्स में। मैं बेसिकली हमेशा 90 से ऊपर ही रहती है, तो 90 जब 9 आ जाता है ना 10th डिजिट पे, तो इट्स लाइक कि ठीक है। जब 8 आ गया था पहली बार, तब मुझे लग रहा था कि ये तो मेरे साथ क्या ही हो रहा है जीवन में, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम मेंस में या फिर एडवांस में रैंक लाएंगे। सोचा तो एडवांस में रैंक लाने गई था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पर कोई बात नहीं। फिर आती है हमारी 12th, और 12th में जैसे आते हैं, एक तो 11th आपने जो पढ़ी होती है वो आप भूलने लग जाते हो, तो मतलब 11th को भी आपको याद रखना है, 12th को भी आपको साथ में समझना है और याद भी रखना है। तो एकदम ही आपका दिमाग का ऐसा कबाड़ा हो जाता है, दही हो जाता है कि मैं क्या करूँ और मैं कैसे करूँ, क्योंकि हम तो अभी तक ये सोच रहे हैं ना कि टाइम है टाइम है टाइम है, और वो टाइम कब ख़त्म हो जाता है ये समझ में ही नहीं आता है। हमको हमेशा लग रहा होता है कि टाइम है, लेकिन वो मतलब कि मुझे तो अभी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी लग रहा होता है कि टाइम है, अभी तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन कब आ जाते एग्ज़ाम सही में समझ नहीं आता। तो जेई में तो 2 साल का फिर भी स्पैन होता है, तो आपको सही में लगेगा ही कि टाइम है, लेकिन टाइम नहीं होता, कभी भी टाइम नहीं होता। तो ये कभी भी मत सोचो कि टाइम है, जो करना है वो अभी करो, इसी मोमेंट पे करो। ये बहुत बड़ी लर्निंग है एक्चुअली में। एनीवेज़, तो मुझे 11th का भी करना है, मुझे 12th का भी करना है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। ऊपर से आपके आसपास के बच्चे जो होते हैं वो मतलब कि ऐसे पता नहीं दिन रात ही पढ़ रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि मतलब कि जब जो रेगुलर बेसिस पे जो टेस्ट होते रहते हैं उसमें उनके मार्क्स आ रहे होते हैं और वो क्लास में आंसर भी दे रहे होते हैं। मैं तो मतलब क्वेश्चन लिख रही होती थी क्लास में, लोगों के आंसर आ रहे हैं। मतलब क्वेश्चन तुमने कब लिखा, मुझे तो पहले ये बताओ, तुमने आंसर कैसे निकाल लिया, ये भी बताओ, ये भी बताओ, सब बताओ, ये सब कैसे हो रहा है। एनीवेज़, तो बेसिकली मतलब ऐसा कुछ ड्रास्टिक तो नहीं हुआ था मेरी जेई के टाइम पे। इनफैक्ट आई मिस दोज डेज़, क्योंकि कॉलेज इज़ जस्ट वे मोर हेक्टिक एंड मतलब कि ऐसा लगता था कि कॉलेज में जाकर तो ये सारा प्रेशर वगैरह चले जाएगा और लाइफ वुड बी ईजियर। इट्स नॉट द केस एंड इट्स नेवर द केस। तो मतलब कि बेसिकली इतना भी दुखी मत हो किसी भी चीज़ से, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो वो करते रहो। और अभी जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो सेक अरे हाँ, हमारे टाइम पे क्या हुआ था, जो जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें एनटीए ने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, और एक पर्टिकुलर शिफ्ट के बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ, और उनकी रैंक्स मतलब कि एक्सपोनेंशियली ही ज़्यादा आई, जितने उनके मार्क्स थे उसके हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा। और इससे हुआ क्या कि बाकी सारे शिफ्ट्स के बच्चों को बेनिफिट हो गया, और मुझे भी बेनिफिट हो गया, क्योंकि मैं भी उन बाकी सारे बच्चों में से ही थी। तो एक्चुअली ये अनफेयर एडवांटेज थी जो मुझे मिली। तो लेकिन जो बच्चों ने फिर सेकंड शिफ्ट तक आते-आते एनटीओ को समझ में आ गया कि ये तो नहीं चलेगा और उनको इस पे वर्क करना पड़ेगा, तो उन्होंने करा भी एक्चुअली में। और सेकंड शिफ्ट वाज़ मॉडरेट, मतलब कि सब सारे शिफ्ट्स के पेपर इक्वली डिफ़िकल्ट थे और बच्चे भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे शिफ्ट्स में, तो सेकंड शिफ्ट में ठीक हो गया। पर बेसिकली जो मैं कहना चाहती हूँ कि इतना स्ट्रेस मत लेना कभी भी इतना ज़्यादा, काम करते रहना है, बस यही करना है। स्ट्रेस लेने से कुछ होता नहीं है ख़ास, और स्ट्रेस कभी ख़त्म भी नहीं होता है, मज़ा आते रहते हैं बीच में, ठीक है। मतलब कि जीवन में मज़ा तो चलता ही रहता है, बस दिल से खुश रहो यार, मन से खुश रहो, ये सब चलते रहता है, चलते रहेगा पूरी लाइफ टाइम। जेई में रैंक कैसी आई, ये सब बहुत मतलब कि हमें लगता है कि यही सब डिसाइड करेगा आगे की लाइफ को, करेगा भी मतलब कि टू सम एक्सटेंट। पर मतलब या तो आज मेहनत करनी है, या तो कल मेहनत करनी है, या तो परसों मेहनत करनी है। मेहनत इन तीनों टाइम में से कभी तो करनी ही है, तो ठीक है, करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। येस, आई थिंक मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं बन सकती हूँ, कंसिडरिंग जो मैंने भी बोला है, जिससे कि आई डोंट थिंक किसी को भी इतना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। पर आई थिंक यही एवरेज एक्सपीरियंस रहता है किसी का भी जेई में। एंड आई थिंक दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अच्छा, मेरी एडवांस में तो रैंक मैंने बताई नहीं, मेरी एडवांस में रैंक थी 24,000 24,000 रैंक आई थी, क्योंकि एडवांस तक आते थे मुझे लग रहा था कि ये सब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मैं अगर कुछ भी कर लूँगी तो मेरे से नहीं होने वाला। पर अब मुझे रेट्रोस्पेक्ट में लग रहा है कि अगर मैं कर लेती तो शायद मुझसे हो भी जाता। तो ये गिल्ट कभी भी मतलब कि ये मुझे रिग्रेट होता है थोड़ा सा कि अगर मैं शायद से कर लेती तो मेरा हो जाता, क्योंकि मुझे तब एक्चुअली में लग रहा था कि ये चीज़ इज़ जस्ट अनअचीवेबल। लेकिन नथिंग इज़ अनअचीवेबल, एवरीथिंग इज़ अचीवेबल। एंड मतलब कि अगर हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, ये चीज़ मैंने एक्चुअली में एक्सपीरियंस करी है। अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा लक को
ज़्यादा ऐसे वेटेज दे दिए इस वीडियो में, लेकिन मैंने एक्चुअली में जो एक्सपीरियंस करा है दैट इज़ हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, दिस इज़ ऑल्सो इक्वली ट्रू इफ़ द टैलेंट इज़ नॉट हार्ड वर्किंग। मतलब कि अगर आपके में बहुत ज़्यादा दिमाग है और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो समवन हु इज़ वर्किंग 10x हार्डर देन यू एंड अगर वो आपसे कम समझदार भी है तब भी उसके बेटर रिजल्ट्स जनरेट होंगे, क्योंकि वो बंदा मेहनत कर रहा है। तो मेहनत करनी तो कभी नहीं छोड़नी है, बिकॉज हार्ड वर्क कैन बी टैलेंट इफ़ द टैलेंट इज़ नॉट हार्ड वर्किंग, एंड दिस इज़ अ थिंग दैट रियली कीप्स मी मोटिवेटेड अभी भी, क्योंकि हार्ड वर्क डज पे, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव सीन। क्योंकि जो मेरी परसेंटाइल आई है 99.68, मतलब कि मैंने 11th-12th में इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी थी, लेकिन मैंने जैसे ही जेईई मेंस आने वाला था उसके 1 महीने पहले मैंने बहुत मेहनत करी थी। लाइक मैं दिन रात ही पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे को सही में कुछ नहीं आता है और सब कुछ मुझे अभी इस महीने में ही करना है। तो मैंने सही में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, और मतलब कि मैंने मेहनत इतनी ज़्यादा करी तो मतलब कि मुझे शिफ्ट भी वो मिल गई आसान वाली, और फिर मतलब एवरीथिंग वर्कड आउट, राइट। तो मतलब यू कांट डिस्काउंट हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, क्योंकि आपको पता नहीं कि फिर मतलब कि लक कैसे आपको फेवर करने लग जाएगा। मतलब कि ये भी बहुत ज़्यादा फेमस सेइंग है कि लक फेवर्स द ब्रेव, एंड यू हैव टू बी ब्रेव इनफ टू टेक दैट वन स्टेप ऑफ actually opening the book and taking out the pen in your hand and actually solve just one question, राइट। मतलब सबसे पहला स्टेप तो यही है, उसके बाद पहला स्टेप भी नहीं ले रहे हैं लोग बहुत सारे। मतलब कि आई नो पीपल जो जेईई एडवांस देने ही नहीं गए, मतलब वो पेपर ही नहीं देने गए क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर गए, एंड ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए कभी भी। यू हैव टू बी ब्रेव इतना तो कि जो भी होगा देखा जाएगा टाइप्स, राइट। क्योंकि आपको नहीं पता कि पेपर में क्या पता पेपर बहुत आसान आ जाए, या फिर कैसा यूनिवर्स प्ले करेगा इस सब के बीच में टू गेट टू मेक थिंग्स वर्क आउट इन योर फेवर। आई थिंक या मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड कीप गोइंग एंड डोंट गेट डिसहार्टन बाय द रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स ठीक है सेकेंडरी है, जो ये ग्राइंड है, जो ये पूरी जर्नी है, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको एक्चुअली में लाइफ के लिए आगे ट्रेन कर रहा है आपके दिमाग को। जब आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की आदत हो जाती है तो आप मतलब कि कुछ और चीज़ जो होगी वो आप आसानी से कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतनी मेहनत करने की आदत है। मतलब ऐसे कहते हैं ना कि इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में यही होता है, वो आपसे दिन रात इतनी ज़्यादा मेहनत करा देंगे कि अब आपका दिमाग किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए रेडी है। तो एक मीम है कि एक इंजीनियर प्लेन में बैठा है कि हाउ टू बी अ पायलट की बुक लेकर, एंड दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। हमको यही करना पड़ता है और हमको लाइफ में भी यही करना पड़ेगा कभी भी। मैं बहुत ज़्यादा बोल लिया। एनीवेज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, और अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो चिल करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।